महाराजा सूरजमल और साथियों एक जाट का वीर राजा, अगर इन दोनों के बारे में चर्चा ना हो तो साथियों फिर अन्याय होगा। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे महाराज के बारे में, एक ऐसे राजा में, जैसे कि आपने अगर राजपूत घरानों के बारे में सुना होगा, चौहान वंश के बारे में सुना होगा और मराठों के बारे में सुना होगा। वहीं पर मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे राजकुमार की, एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। आज मैं साथियों भरतपुर में, और इसे लोहागढ़ भी कहा जाता है। लोहागढ़ क्यों कहते हैं? और साथियों दूसरा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे दूसरे राजा थे जिन्होंने मुगलों के सामने अपनी शर्त रखी थी। साथियों इन दोनों के विषय में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे आप। और साथियों ऐसी क्या वजह थी कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को पराजय झेलनी पड़ी और बहुत ही क्षतिपूर्तियों का उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। वहीं पर महाराजा सूरजमल आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी सहायता की, जहाँ पर उनकी सेनाएं गिरती मरती पड़ती हुई आ रही थी और महाराजा सूरजमल ने अपने दुर्ग के चारों रास्ते उनके लिए खोल दिए थे। वहाँ पर कम से कम उन्होंने 2 हफ्ते तक पूरी व्यवस्था की थी खाने पीने की, और उन्हें ग्वालियर तक विद सामग्री के साथ में उन्हें सही एक अच्छी महत्वपूर्ण सुविधा के तहत उनको ग्वालियर के रास्ते और उनको पुणे तक पहुँचाया। साथ ही ये सारी चर्चा मैं आपके सामने विस्तृत रूप से रखूंगा, सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बात करूंगा। अभी आप देख सकते हैं मैं हूं भरतपुर के लोहागढ़ में, इसे कहा जाता है लोहागढ़। ये है साथियों चौबुर्जा गेट, और दूसरे गेट की तरफ ले जाऊंगा आपको सीधी तरफ में, तो वो वहां पर मिलेगा अष्टधातु गेट। अष्टधातु बहुत मान्यता है, इसके बारे में क्या मान्यता है, क्यों फेमस है साथियों, इसके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे विद फैक्ट के साथ में। तो साथियों हम यहाँ से सीधे चलेंगे अष्टधातु गेट में। साथियों जिस प्रकार की यहाँ पर दीवारें और जो कैनल दिखाई देता है, ये साथियों दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये किले के चारों तरफ मिलेगा आपको। ये साथियों ऊपर जाओगे तो आप पूरा मिट्टी का चारों तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ा नाला बना हुआ है रणनीति के साथ में। तो साथियों उसको विजय पाना, उस पर वाकई बहुत बड़ी टेरी कीड़ हो जाती थी। तो साथियों अब हम चौबुर्जा गेट से निकलते हुए सीधे हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर पे। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है और उसकी बहुत अच्छी मान्यता है। तो वहाँ पर ऊपर जाते ही बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर, यानी माना जाता है इस किले का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो अभी यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम पूरे भरतपुर का नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ पर साथ में जो चारों बगल से जो टूनल बनी हुई है उससे, तो उसकी जो पूरी लेंथ है और उसकी जो स्ट्रक्चर वो आपको हम पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो हम चलते हैं यहाँ तो सबसे पहले हनुमान जी की प्रसिद्ध मूर्ति के पास। यहाँ पर बहुत बड़ी तोप है और ये आप ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ऐसा है कि जैसे कि पत्थर की बनी हुई है, लेकिन हकीकत में ये लोहे की है, अष्टधातु से बनी हुई है ये। और साथ ही आप देख सकते हैं कितना इसका भारी स्ट्रक्चर है, अनबिलीवेबल लग रहा है, इतना बड़ा विस्तार इसका। पता नहीं इसका वजन कितना होगा और इसकी जो पार करने की जो दूरी होगी, इसकी जो डिस्टेंस कितना पार करती होगी। साथ ही ये भी अनुमान लगाना इसके बारे में भी यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इसके बारे में कुछ बताया जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना इसका ज़बरदस्त स्ट्रक्चर और बाकी भी बहुत बड़ी तोप है ये। ऐसी ही 5 तोप आपको मिलेंगी डीग के दुर्ग में। यहाँ पर महाराजा सूरजमल ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था की थी दुश्मनों को पार पाने के लिए। तो ये देखिए आप कितने प्रकार की और कितनी बड़ी तोप है। यहाँ से आप देखेंगे चारों बगल का जो चारों साइड से जो किला की जो घेरेबंदी की गई है वो एक नाले के द्वारा की गई है और बहुत उसकी जो गहराई है काफ़ी डेप्थ में जाती है। और आप देखेंगे पूरी तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा जंगल है अभी, पूरी तरह से ये साफ़ सफाई नहीं है। जो महल थे वो पूरी तरह से यहाँ पर खंडित हो चुके हैं चारों बगल से। टूनल के साथ में ही एक बहुत परत वाली, बहुत मोटी परत वाली दीवार भी लगाई गई थी। तो ये इस तरीक़ा से प्रोटेक्ट किया जाता, तो तभी साथियों ये अजय दुर्ग कहलाया। 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक के द्वारा यहाँ पर युद्ध की रणनीति बनाई थी अंग्रेज़ों ने 1805 में, यानी कि 1804 में उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। 1805 तक पूरी तरह से बिफर रहे थे
और यहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध लड़ा था। और साथ ही महाराजा सूरजमल के जीवन से संबंध सारी यहाँ पर पिक्चराइज पूरा करके बताया गया है। पूरी डायनेस्टी है वहाँ पर, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे पूरा। उसका कुछ टिकट होता है। ये साथ में आप देखेंगे ये भी बहुत पुराने महल हैं। इधर से आ जाओ, इधर से लो, सूरज आ रहा है। हम आए हैं, ये किशोरी महल है, और किशोरी महल के हम अंदर चलेंगे और वहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इसकी मान्यता क्या है, कब बना था और कैसे इसका स्ट्रक्चर बना था। तो साथियों, हम सबसे पहले यहाँ पर जो कि इसका जो देखभाल करने वाले हैं, हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले सर जी, आप अपना नाम बताइए थोड़ा सा। विजय सिंह। विजय सिंह। तो मिस्टर विजय सिंह राजस्थान टूरिज्म से विजय सिंह जोरल। मिस्टर विजय सिंह जोरल जी, आप हमें बताइए थोड़ा सा, किशोरी महल जो बना हुआ है, इसकी क्या मान्यता है? दर्शक यहाँ पर अब भी आ रहे हैं कि नहीं? ये सूरजमल महाराज साहब के घर से थी रानी, तो उनकी याददाश्ती में ये बनाया गया था। महाराज ने दिल्ली पे चढ़ाई करी तो वहाँ पर उन्होंने विजय पाई। दिल्ली से गेट वेट भी तोड़ के लाए, एक टैंक को भी उठा के लाए वहाँ से, जो यहाँ पर रखा हुआ है, और जीत प्राप्त करी। उसके बाद धोखे से सूरजमल महाराज को वहाँ गर्दन काट दी गई थी। फिर किशोरी रानी जयपुर गई जवाहर सिंह के पास, उनके भतीजे के पास। भतीजे ने फिर दिल्ली पर अटैक किया था, तो वहाँ ने पूरे मुगल ख़त्म कर दिए थे। अहमद शाह अब्दाली, हाँ, एक ही बचा था उनका, और वो भी जाके लाल किले में छुप गया था। फिर बेगम आई थी, बेगम ने जवाहर सिंह के हाथ जोड़े कि मेरे को तो विधवा मत करो और मेरे सुहाग को मत उजाड़ो। तो हिंदुओं को थोड़ी सी दया आ जाती है, इसलिए वो छोड़ के वहाँ से। 12 गेट हैं, 2 गेट मेन हैं, एक यहाँ पे एक इधर किले पे जो मुख्य हैं। 12 गेट बंद होने के बाद चारों बगल नहर है। नहर की चौड़ाई करीब करीब 100 फुट बैठेगी, 100-150 फुट, तो उसको कोई पार नहीं कर सकता था। ये जो गेट बता रहा हूँ, इस प्रकार का जो गेट बने हुए हैं आप देखते हैं, ये उसी ये गेट उसी टाइम के हैं जी। हाँ, अच्छा, ये गेट आप देख सकते हैं या उसी टाइम के हैं जी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो काठ का जो इस्तेमाल किया गया है, कि काफ़ी इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है, वो काफ़ी मात्रा में बहुत ही बड़ी है। उस ज़माने का आज भी सुरक्षित है। इस प्रकार से आज इस प्रकार का आप लकड़ी का गेट बनाते हैं तो मतलब आप 10-20 साल में पूरी तरह से आप ख़त्म करवा लोगे, लेकिन अभी भी ये सुरक्षित है। और ये हम किशोरी महल के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ का जो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर का तो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी। तो यहाँ पर क्या पहले जो किशोरी महल जो मतलब रहा करती थी, जो उनकी पत्नी यहाँ पे भी रहती थी और म्यूजियम में भी रहती थी। वहाँ भी उनके लैट्रिन बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। अच्छा। ये उनके फोटो हैं, उनके दरबारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये तस्वीर है। तो साथियों, यहाँ पर तो अभी जो ताले हमेशा लगे रहते हैं, खोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप पिक्चराइज किया गया पूरा जो भी सीन थे, जितने भी यहाँ पर आक्रमण हुए हैं उनके हिसाब से पूरा बताया गया है। मुग़ल हों या कोई भी हों, उनकी जो पिक्चराइज करके और पूरी तरह से विस्तृत रूप से बताया गया है। यहाँ पर महाराजा सूरजमल जिनका जो कि फ़ोटो है, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का भी है। ये रणजीत महाराजा सूरजमल, जिस तरीक़ा से जो मीटिंग वगैरह हुआ करती थी, जिस प्रकार से पांडला में जो, तो वो पूरा बताया गया है म्यूजियम में। और बाकी का ये किशोरी महल पूरा है। और थोड़ा सा तो ये पूरा परिसर है, यहीं पर रहने का काम हुआ वो। ये था सलावत खां ताजा हाथी तोड़ते समय। ये ऐसे हाथी का गेट तोड़ा था कि मतलब ये माणापुरिया था, करण सिंह माणापुरिया था, तो हाथी ऐसे सिर लगाता था तो उसकी कीलें लगती थी सिर में हाथी के। तो माणापुरिया ने ऐसे करके अपनी छाती लगा दी और हाथी ने टक्कर मारी और गेट तोड़ दिया दिल्ली का। और किशोरी ने डंडा मारे हाथी ने आगे बढ़ने के लिए। जो रानी साथ थी,
भाई महाराज तो मर ही चुके थे ना। हाँ, रास्ते में वो तो पीछे अटैक कर था इसने दीवार से। जो कहा जाता है महाराजा सूरजमल जो मारे थे उनका शरीर भी छिद्र विद्रित कर दिया गया था। उनकी कहीं स्मृति में कोई वो बना हुआ है वहाँ पर, जैसे दाह संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाज में, उसकी कोई गोवर्धन हाँ, गोवर्धन में होते हैं इनके दांत की ये वहीं से मथुरा से ही आते हैं वो उन्होंने मुगलों ने किशोरी महल को देखने के बाद में अब हम पहुंच चुके हैं महाराजा सूरजमल की स्मृति में बना हुआ एक स्टैचू। यहाँ पर जो कितना बड़ा उसका जो विस्तार है काफ़ी बड़ा है। और आप अभी हम आगे की तरफ से दिखाते हैं फ्रंट में यहाँ पर कि किस तरीक़ा से इस जो स्टैचू का डिज़ाइन हुआ हुआ है। और यहाँ से आप सीधे देख मेरे आगे की तरफ देखेंगे, ये जो मेन परिसर है बरतुल लोहागढ़ का जो मेन किला है, यानी कि जिसे महल भी कहें किला भी कह सकते हैं आप, वो इधर है। और यहाँ पर पर्यटक अभी जाते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, इधर साइड से रास्ता गया है। तो अभी जो है ये है आप देख सकते हैं महाराजा सूरजमल जो कि अच्छी बड़ी बड़ी मूंछों के साथ में, उनका जितने भी पिक्चराइज किए गए हैं फ़ोटो इनके स्टैचू है वो बड़ी बड़ी मूंछों के साथ में, उनकी कद काठी वाला और कितना बड़ा विशाल रूप इसमें बताया गया है। और ये पूरा दृश्य है जो महाराजा सूरजमल जिनका, और बड़ा अच्छा बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका, और बड़े काबिल राजा कहे जा सकते हैं अपने समय के। यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को, मुगल मराठा सभी को एक साथ में युद्ध लड़ा और उनसे कोई हार भी नहीं पाया। हाँ तो साथियों अब हम फाइनली जो मैं आपको बता रहा था 2 गेट हैं इसके लेके, और जो मेन गेट है वो है अष्टधातु गेट। ये अष्टधातु गेट है, आप देखेंगे आगे जाके इस प्रकार से जो चीज़ें बनाई गई हैं ये वाली जो साथियों ये आपको जो दिख रहा होगा जिस प्रकार से जो कीले या बोल से जो लगे हुए हैं, इसका बड़ा महत्व था। क्योंकि जो पहले आक्रमण होता था दुश्मनों को तो साथियों वो हाथी का प्रयोग किया करते थे, और हाथी के जो पैरों को आगे करके और दरवाजे तोड़ने का काम किया करता था इस प्रकार के। तो साथ ही हाथी जैसे पैर रखता था, इस प्रकार की जो स्पेशल डिजाइन थी कि हाथी जैसे ही पैर रखे तो पैरों में उसके लग जाया करते थे, तो फिर हाथी डर के मारे, हाँ हाथी के पैरों में ये साथियों छिद जाया करता था। इसके कारण हाथी फिर डर के और पीछे हट जाया करता था, और इसकी जो बड़ा विशेष मान्यता थी ये, इसलिए जो आप देखें कितना बड़ा है इसकी आप अनुमान लगाएंगे तो काफ़ी, मैं ऊपर तो जहाँ तक मेरी नज़र आ रही है उसका काफ़ी बड़ा विस्तार है, आप देख पाएंगे इसको। और उसकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इस पर जो गेट से जो प्रोटेक्ट किया गया है। और अब भी इसका जो आप देखें तो ये साथियों जो बना गया है वो अष्टधातु का है ये दरवाज़ा, और जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है महाराजा सूरजमल की अगुवाई में, महाराजा सूरजमल की देख रेख में, आपका ये देखेंगे कितना बड़ा, ये कितना बड़ा है। तो साथियों किले के चारों तरफ जिस प्रकार से जो दीवार लगाई है वो काफ़ी ही बहुत बड़ी दीवार है, और जहाँ पर जो चिनाई थी ये देखेंगे इस प्रकार से जो हुई है, ये पूरा परिसर है।